अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। जैसे कि हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब की हैं। आज की प्रॉब्लम है वीकनेस या फटीग। वीकनेस क्या है? यानी कि थकावट का एहसास, बेहोशी, गनूदगी, सुस्ती या ऐसा फील होना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा काम करके एग्जॉस्ट हो चुके हों। तो ये सब कुछ वीकनेस या फटीग में आता है। ये नॉर्मल है, ये हर औरत को सामना करना पड़ता है। अगर मैं एक जनरल सर्वे की बात करूं तो तकरीबन 60% औरतों को ये लाजमन फेस करना पड़ता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी में आमतौर पर अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में फेस करना पड़ता है। जानना ये चाहिए कि इज एक्सट्रीम फटीग नॉर्मल इन अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि क्या अगर बहुत ज़्यादा आपको फटीग या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो क्या ये नॉर्मल है? तो जी, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस में शामिल की जाती है और ये मैक्सिमम औरतों में नज़र आती है। जैसे ही आप कंसीव करती हैं उसके बाद ही आपको ये फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। What does pregnancy fatigue feel like? यानी कि ये जो फटीग या कमज़ोरी है आपको किस तरह से महसूस होती है। हो सकता है कि सुबह के टाइम आपसे उठा ना जाए, अगर आप उठें तो आपको कमज़ोरी महसूस हो, या आप बाहर से घर आएँ तो आप घर आके फ्रेश ना हो और आप लेटना चाहें, या आपको थकावट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील हो, या आप अपने आप को सुस्त महसूस करें, या ये महसूस करें कि आप मुश्किल से कोई काम कर पा रही हैं या आपको आराम की ज़रूरत है। तो ये वो तमाम फीलिंग्स हैं जो फटीग या कमज़ोरी को ज़ाहिर करती हैं। हाउ अर्ली डज प्रेगनेंसी फटीग स्टार्ट? यानी कि ये कब स्टार्ट होती है? तो जैसे ही आप कंसीव करती हैं उसके फ़ौरन बाद आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और इसीलिए इसको इसकी निशानियों में करार दिया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी कमज़ोरी आपको बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होती है। ये फटीग क्यों होती है? इसके क्या कॉजेज़ हैं? इसकी वजह क्या है? पहले जो ट्राइमेस्टर है उसमें कुछ और निशानियां हैं, कुछ और वजूहात हैं, और बाद वाले ट्राइमेस्टर में इसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये आपको फील करनी पड़ती है। तो हम इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। यानी कि पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी में क्यों होती है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वीकनेस या कमज़ोरी क्यों सामना करना पड़ता है। उसका पहला जो कॉमन रीज़न है वो है बिल्डिंग द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको मालूम है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी से बच्चे के साथ कनेक्ट होता है, जिससे आपकी बॉडी से बच्चे को खून के ज़रिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाती हैं। तो ये जब प्लेसेंटा बन रहा होता है तो इसके प्रोसेस से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी सैप होती है, यानी कि कंज्यूम हो जाती है। इस वजह से आपको फटीग या कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। एक और वजह होती है आपके हार्मोन्स, यानी कि जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है। प्रोजेस्टेरॉन इसलिए बनता है कि आपके मिल्क के ग्लैंड्स बन सकें, आपकी बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो सके। तो इस तरह के जो हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं उससे भी आपको कमज़ोरी का एहसास होता है। एक और बात होती है कि इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, यानी कि आपके जिस्म में ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, क्योंकि आपके बच्चे को लगातार न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। तो आपके बच्चे तक खून ज़्यादा मिकदार में पहुंचता है, और इस ज़्यादा खून पहुंचाने की एफर्ट में भी आपको कमज़ोरी या फटीग महसूस होती है। अदर फिजिकल चेंजेस, यानी कि आपके जिस्म में कुछ और भी चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म पहले से तेज़ हो जाता है, आपका हार्ट रेट भी पहले से बढ़ जाता है, आपकी ब्लड शुगर और आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जिस्म में बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट है वो आपके बच्चे को जा रहा होता है। तो इस वजह से आपको कमज़ोरी का एहसास होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स की वजह से आपको कुछ इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। इसी तरह से आपको कमज़ोरी का एहसास भी इन हार्मोन्स की वजह से आता है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में फटीग होती है। उसके अलग अलग रीजंस हैं। जो पहला जो रीज़न है वो ये है
کہ آپ کی جو بمپ ہے یعنی آپ کی بیلی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے سائز میں. آپ کو ڈیلی بیسس میں زیادہ وزن کیری کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ زیادہ وزن اٹھانے کے لیے انرجی یوز کرنی پڑتی ہے اور زیادہ انرجی یوز کرنے کی وجہ سے آپ زیادہ ایگزاسٹ ہوتی ہیں. پریگنینسی انسومنیا یا دوسرے سمٹمز. تو پریگنینسی انسومنیا کیا ہوتا ہے؟ پریگنینسی میں آپ کو جو سینے میں جلن ہوتی ہے اور آپ کے کمر میں درد ہوتی ہے، آپ کی ٹانگوں میں ریسٹلیسنس ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ایگزاسٹ کر دیتی ہیں اور آپ کو فٹیگ کا احساس ہوتا ہے. اسٹریس آف ہیونگ اے بیبی. آپ کو ذہن میں بہت سے کام ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ ہونے والا ہے، اس کی شاپنگ کرنے والی ہے، اس کے لیے روم پریپیئر کرنے والا ہے، اس کا نام سوچنے والا ہے. آپ کو گھر کے کام کاج کی بھی بہت فکر ہوتی ہے کہ میں کیا کیا چیزیں فریز کر لوں، میں کیا کیا چیزیں مینیج کر لوں، میں کیا کیا چیزیں پہلے سے ارینج کر کے رکھ لوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سٹریس دیتی ہیں جس سے آپ کئی دفعہ ویکنس یا کمزوری محسوس کرتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کہ کئی آپ میں سے فیمیلز ورکنگ ویمن ہوں گی اور ان کے بچے بھی ہوں گے. تو دو طرف سے جب آپ کام میں لگی رہتی ہیں تو آپ اپنی طرف اتنا دھیان نہیں دے پاتی یا آپ کی باڈی کو اتنا ریسٹ نہیں ملتا جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے بھی آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ فٹیگ ہمارے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اوورال جو اس کا جواب ہے وہ ہے نہیں، کیونکہ یہ کامن ہے اور یہ جسم میں چھوٹے موٹے جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ فٹیگ آپ کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بھی ہے اور تھرو آؤٹ دا پریگنینسی ہے اور آپ سے کوئی کام نہیں ٹھیک سے ہو پا رہا اور آپ کو اس کی وجہ سے اپنی ڈیلی روٹین میں بہت تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈاکٹر کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں. اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینے والی ہوں جو کہ پریگنینسی میں اگر آپ کو فٹیگ ہو تو آپ اس کے لیے کر سکتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ لوگ دوائیاں نہیں لیتی اس میں، کیونکہ دوائیاں اچھی نہیں ہوتی آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لیے. تو سب سے پہلی چیز ہے ٹیک اٹ ایزی. اگر آپ کو کمزوری ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کو اٹھا نہیں جا رہا، تو آپ اس کو ایزی لیں. اپنی باڈی کو سمجھیں، اپنی باڈی کو سنیں. جیسی آپ کی باڈی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے پریگنینسی میں وہ خود آپ کو گائیڈ کرتی ہے. اگر اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ کو خود انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس چیز کے لیے سب سے پہلی بات پینک نہیں ہونا، اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ پریگنینسی کے سمٹمز میں سے ایک سمٹم ہے اور اس کا انشاءاللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہونے والا. سیکنڈ چیز ہے کہ آسک فار ہیلپ. اگر آپ کے پاس کوئی میڈ نہیں ہے یا کوئی فیملی ممبر ایسا نہیں ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکے تو آپ کسی سے مدد لیجئے. اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی میڈ ارینج ہو جاتی ہے جو آپ کے گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کر سکے تو ویل اینڈ گڈ ہے. اس سے آپ کی جو کمزوری ہے یا فٹیگ ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ بیئر کر پائیں گی. پش اپ یور بیڈ ٹائم، یعنی کہ اپنی جو بیڈ ٹائم کی روٹین ہے اس کو آپ نے بالکل پراپر رکھنا ہے. کوشش کریں کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، یہ آئیڈیل ہوتی ہے. اگر آپ اس سے کم لیں گی تو بھی آپ کو ایگزاشن ہوگی اور اگر آپ بہت زیادہ سوئیں گی تو آپ کا بی پی ڈراپ ہو جائے گا اور اس سے بھی آپ کو فٹیگ کا احساس ہوگا. پرائیورٹائز ریسٹ اینڈ سلیپ، یعنی کہ اپنے ریسٹ اور سلیپ کو پرائیورٹی کے اوپر رکھیے، یعنی کہ باقی کاموں سے زیادہ اہمیت آپ اپنے صحت کو دیجیے. اگر آپ کی باڈی آپ کو اجازت نہیں دے رہی ایکسٹرا برڈن لینے کا تو آپ مت لیجیے. آپ چھوٹے چھوٹے نیپس دن میں لے سکتی ہیں. آپ رات ہونے کا انتظار نہ کریں کہ جیسے میں پہلے روٹین میں صرف رات کو سوتی تھی اس طریقے سے میں اب دن میں سو سکتی ہوں، کیونکہ آپ کے لیے اب ریسٹ زیادہ ضروری ہے. گیٹ یور ادر چلڈرن انوالوڈ. اگر آپ کے پہلے سے دوسرے بچے موجود ہیں تو آپ ان کو یہ بریف کیجئے کہ آپ کو نیند زیادہ آتی ہے کیونکہ آپ زیادہ ہارڈ ورک کر رہی ہیں، آپ کو زیادہ انرجی کنزیوم ہو رہی ہے اور ان سے آپ ہیلپ لیجئے.
आप उनको छोटे छोटे टास्क दीजिए ताकि वो उनको आपकी हेल्प के लिए पूरा करें। इस तरीके से आपकी हेल्प भी हो जाएगी और बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे। चूज़ हेल्दी फूड्स। अपनी जो भी ग़िज़ा खाइए उसको सोच समझ के खाइए। बेशक आप ऑनलाइन मंगवा के खाइए, लेकिन ऐसी चीज़ें खाइए जो आपको ज़्यादा देर तक एनर्जी दे। और जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि 3 बड़े खानों की जगह 6 छोटे खाने खाइए, यानी कि हर खाने के बाद बीच में एक स्नैक टाइम रखिए जिसमें आप कुछ हल्का फुल्का खाएं। ऐसा करने से आपको कमज़ोरी नहीं होती, और अगर आप प्रॉपर पोर्शंस लेती हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन का, तो भी आपको कमज़ोरी कम होती है। ज़्यादातर खाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने फूड को 6 पार्ट्स में डिवाइड करें और अपने स्टमक को खाली ना रहने दें। ऐसे करने से आपके जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो ड्रॉप नहीं होता और उससे आपको कमज़ोरी नहीं होती, या इससे आपको कॉन्स्टिपेशन या मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं होती, जो कि प्रेगनेंसी की सिम्टम्स में से एक हैं। गेट अ मूव ऑन, यानी कि बिल्कुल भी ज़्यादा आप लेटी ना रहें। अगर आपको फील हो कि आप बेहतर हैं तो आप थोड़ी वॉक कीजिए। अगर करीब की शॉप में जाके आप कुछ खरीद के लाना चाहें तो आप वो लेके आ जाइए, या सिंपल वॉक करना चाहें तो करें। अगर आप बाहर जाके नहीं करना चाहती तो अपने ही घर में, सहन में, छत में, जहां आपको इजी लगे आप थोड़ी सी वॉक कर लें। इसके अलावा एक चीज़ होती है एक्यूपंक्चर। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और आप मेडिसिन भी नहीं खाना चाहती तो आप एक्यूपंक्चर का सहारा ले सकती हैं। ये कुछ ख़ास पॉइंट्स पे नीडल्स लगा के आपको इस तरह के स्ट्रेस से रिलीज़ करवा दिया जाता है। अगर ये आप करवाना चाहें तो ये अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपका प्रेगनेंसी की दूसरी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती हैं, जैसे कि सर दर्द, नोज़िया या कमर में दर्द। लेकिन याद रखिए कि किसी एक्सपर्ट से ही ये करवाइए, किसी सिर्फ अनजान इंसान से ये ना करवाइए। जो वेल नाउन हो उसी से ये करवाइए। उसके बाद ये सवाल आता है कि कौन सी हालात हों ऐसे जब आपको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। फटीग की जब आपको प्रॉब्लम है तो आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है, या आपकी ब्लड रिपोर्ट ठीक ना आए, या आपको कुछ और फीलिंग्स आए, जैसे कि आपका रंग पेल हो जाए, आपको सांस ज़्यादा ठीक से ना आए, या आपको बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप एनीमिक हैं, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर वो अपनी मिकदार में कम हो या ज़्यादा हो तो वो भी आपको टायर्ड फीलिंग कराते हैं, यानी कि आपको थकी हुई फीलिंग देते हैं। तो इसमें आपका वज़न बहुत तेज़ी से चेंज होना लग जाता है, आपको टेम्परेचर से ख़ास हसासियत हो जाती है। इसके अलावा आप डिप्रेशन में जा सकती हैं। तो इन सूरतों में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसके बारे में बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि इसमें आपके जिस्म में इंसुलिन की मुनासिब मकदार नहीं बनती और इससे आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे भी आपको गुनूदगी और नींद का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि जब जिस्म में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको नींद आती है और बहुत ज़्यादा प्यास भी महसूस होती है। अगर सोए हुए आप अपनी टांगें बहुत ज़्यादा हिलाने लगें तो अपने पार्टनर को कहिए कि आपके सोते हुए टांगों को मॉनिटर करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन पहचान है कि अगर आपको शुगर हो गई है तो आपकी टांगें खुद ब खुद मूव करती हैं रात को दर्द से। प्रीनेटल डिप्रेशन भी एक प्रॉब्लम होती है। अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें उनको अकेले रहने का दिल करता है, उदासी आ जाती है, या वो बहुत ज़्यादा सोना चाहती हैं। इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो भी आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसका भी डॉक्टर से जिक्र करें। इसके अलावा एक सिंड्रोम होती है जिसको कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, लेकिन याद रखिए इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो जाती है और इससे आप आवाज़ार होती हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जब आप अगर मॉनिटर करें तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रब्ता करें और उनसे ये सारी बातें डिस्कस करें। और आखिर में नोट ये है कि अगर डॉक्टर ने आपको प्रीनेटल सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ख़ास तौर पे अगर आपको फटीग की फीलिंग है तो आप उसको ज़रूर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो आपकी न्यूट्रिएंट्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए होते हैं। आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होने देते और कैल्शियम की, तो उनको आपने रेगुलर लेना है। उम्मीद है कि मैंने आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड फटीग या कमज़ोरी के बारे में सब कुछ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकती हैं। और आज की वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आई है, उसकी रीज़न रोज़ा है,
تو اس کو اگنور کیجیے کیونکہ روزے میں سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو obviously سبسکرائب کیے بغیر آپ چینل سے مت جائیے۔ شکریہ۔